Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss chapter inheritance, and in chapter inheritance we will discuss Mendel's laws of inheritance. आज के टॉपिक में हम मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस के बारे में मेंडल ने कौन से लॉज पेश किए थे। तो लॉज को स्टार्ट करने से पहले हम मेंडल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। ही वॉज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसको जेनेटिक्स का फादर कहते हैं क्योंकि जेनेटिक्स में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था और उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी है जेनेटिक्स में। इसके अलावा ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मंक, वो एक ऑस्ट्रियन मंक था। ऑस्ट्रियन मतलब ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। मंक राहिब को कहते हैं। ही लिव्ड इन अ स्मॉल मोनेस्ट्री, वो एक छोटी सी मोनेस्ट्री में रहता था। मोनेस्ट्री किसे कहते हैं? अ बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय अ कम्युनिटी ऑफ मंक्स अंडर रिलीजियस वॉर्स, वो बिल्डिंग या वो इमारत जहाँ पर मंक्स का या राहिबों का एक कम्युनिटी होता है और उनके अकायद जो होते हैं वो मजहबी अकायद होते हैं। इसके अलावा ही परफॉर्म्ड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द गार्डन पी प्लांट, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे गार्डन पी प्लांट पर। पी प्लांट जिसे हम मटर कहते हैं। पी प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है वो पिसम सैटिवम है। द बोटेनिकल नेम ऑफ पी प्लांट इज पिसम सैटिवम। पिसम सैटिवम बोटेनिकल नेम है। बोटेनिकल नेम किसे कहते हैं? द साइंटिफिक नेम ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड बोटेनिकल नेम। किसी प्लांट का जो साइंटिफिक नाम होता है उसको हम बोटेनिकल नेम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है कि व्हाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट, उसने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? तो उसकी रीजंस ये हैं। दिस प्लांट इज इजी टू ग्रो, ये बहुत आसानी से बढ़ जाता है। या मतलब जब हम इसे उगाते हैं तो इसका तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इसके अलावा शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो मतलब ये फसल बहुत जल्दी देता है। इसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। इस प्लांट में ये खूबी है कि ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। इसके अलावा मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन। अगर हम देखें, ही सेलेक्टेड पी प्लांट एंड स्टडीड द ट्रेट ऑफ हाइट इन इट, उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया और उसमें सिर्फ एक ट्रेट या एक कैरेक्टर को स्टडी किया एक टाइम पर। तो यहाँ पर जो ट्रेट या कैरेक्टर उसने स्टडी किया वो हाइट का कैरेक्टर था या ट्रेट था। तो अगर हम देखें पी प्लांट में उसने दो तरह के प्लांट्स लिए। एक प्लांट शॉर्ट था, एक प्लांट टॉल था और एक प्लांट शॉर्ट था। टॉल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डबल टी और स्मॉल डबल टी। तो यहाँ पर ये कैपिटल डबल टी जो है या मतलब टॉल प्लांट जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर किसे कहते हैं? वो ट्रेट या वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके F1 जनरेशन में, उसको हम डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। इसके अलावा ये जो है ये रिसेसिव ट्रेट है, मतलब ये अपने आप को F1 जनरेशन में जाहिर नहीं करेगा, तो इसी वजह से हम इसको रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। इसके अलावा हम इसको होमोजाइगस शॉर्ट भी कहते हैं। होमोजाइगस शॉर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शॉर्ट प्लांट है और इसके दोनों ये जीन पेयर है, जीन्स का एक जोड़ा है। तो इस जीन पेयर में दोनों जो है ये सेम है, इसी वजह से हम इसको होमोजाइगस कहते हैं। और शॉर्ट है तो ये होमोजाइगस शॉर्ट बन गया। तो उसने यहाँ पर ये होमोजाइगस शॉर्ट है, ये होमोजाइगस टॉल है, दोनों जीन सेम है और टॉल भी है, तो इसी वजह से हम इसको होमोजाइगस टॉल कहते हैं। तो उसने इस तरह किया कि
टाल और शार्ट का क्रॉस पोलिनेशन किया। क्रॉस पोलिनेशन किया तो यहाँ पर ये जीन्स का एक जोड़ा है, तो एक जीन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से। ये जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स बनते हैं, तो ये पेयर पाम में जो क्रोमोसोम्स या जीन्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। इसी वजह से हम इसको सेग्रीगेशन भी कहते हैं। तो जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो ये सिंगल सिंगल रह जाता है, एक यहाँ से आता है, एक यहाँ से। तो यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, इसको हम F1 जनरेशन भी कहते हैं। F1 जनरेशन या हम इसको फर्स्ट पीरियड जनरेशन भी कहते हैं। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट बन गया या प्लांट पैदा हुआ, वो प्लांट जो था वो हेटेरोजाइगस काल था या हाइब्रिड पी प्लांट था। मतलब ये है कि इसमें जीन्स दोनों के थे, टाल के भी थे और शार्ट के भी, लेकिन डोमिनेंट चूंकि टाल है तो ये प्लांट टाल था, मतलब ये प्लांट टाल होगा। हेटेरोजाइगस टाल, हेटेरोजाइगस का मतलब ये है कि दो जीन पेयर है, तो इसमें एक जीन टाल का होगा, एक शार्ट का। पेयर दोनों टाल नहीं होंगे, इस वजह से हेटेरोजाइगस टाल कहते हैं या हाइब्रिड पी प्लांट कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि उसमें टाल की भी जीन्स होते हैं और शार्ट के भी जीन्स होते हैं, तो हम इसको हाइब्रिड हेटेरोजाइग या हेटेरोजाइगस टाल पी प्लांट कहते हैं। तो ये F1 जनरेशन का रिजल्ट था। इसके बाद उसने सेल्फ पोलिनेशन किया इसी का। तो जब सेल्फ पोलिनेशन किया तो इसका क्रॉस इससे हुआ, तो ये रिजल्ट में कैपिटल डबल टी आ गया, मतलब दोनों कैपिटल टी थे, तो ये होमोजाइगस टाल हो गया। इसके बाद इसका क्रॉस किया इसके साथ, तो ये एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये हेटेरोजाइगस टाल है। ये भी टाल था, यहाँ पर भी टाल डोमिनेंट था, लेकिन हेटेरोजाइगस है, मतलब एक जीन टाल का है, एक शार्ट का है। ये शार्ट का जीन है, ये टाल का जीन है, तो इसी वजह से हम इसको हेटेरोजाइगस टाल कहते हैं। जब इसका क्रॉस इसके साथ किया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, मतलब वही रिजल्ट आ गया, तो ये भी हेटेरोजाइगस टाल है। और जब इसका क्रॉस इससे किया तो ये दोनों स्मॉल टी आ गए, मतलब शार्ट जो है, शार्ट ट्रेट या शार्ट कैरेक्टर यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया, जाहिर हो गया, तो इसको हम होमोजाइगस शार्ट कहते हैं। होमोजाइगस शार्ट, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों जीन सेम हैं और शार्ट भी है, मतलब ये प्लांट शार्ट है, तो इसी वजह से हम इसको होमोजाइगस शार्ट कहते हैं। तो इसके जो सेल्फ पोलिनेशन से जो रिजल्ट में प्लांट्स आ गए वो 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आ गए, या मतलब 4 प्लांट्स आ गए। तो इसी जनरेशन को हम सेकंड पीरियड या F2 जनरेशन कहते हैं। तो इसका रेशो जो था वो 1:2:1 था। मतलब ये है कि टाल प्लांट जो था पेवर टाल कैरेक्टर या पेवर टाल प्लांट जो थे वो सिर्फ एक आ गया, सिर्फ एक टाल प्लांट हमारे साथ आ गया पेवर। इसके अलावा हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस टाल हमारे साथ 2 आ गए। तो इसका परसेंटेज 50% है, इसका परसेंटेज 25% है, और पेवर शार्ट हमारे साथ एक प्लांट 4 में से आ गया, तो इसका परसेंटेज भी 25% है। तो इसका रेशो 1 है, इसका रेशो 2 है हेटेरोजाइगस टाल का, और इसका भी 1 है। तो दिस इज द ओवरऑल रेशो ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो प्लांट्स बनते हैं उसी का, या जो कैरेक्टर्स आते हैं उसी का जो रेशो है वो 1:2:1 है। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।